और ये बड़ी खबर मुरादाबाद से है और कोरोना संक्रमण से ही जुड़ी है। बहुत तेजी से वहां भी संक्रमण फैल रहा है। 24 घंटे में 129 नए कोरोना मरीज वहां पर मिले हैं और अब तक 12,533 कोरोना पॉजिटिव मरीज मुरादाबाद में सामने आ चुके हैं। 181 मरीजों की जान गई है इलाज के दौरान। मुरादाबाद में पिछले 24 घंटे में 129 नए कोरोना पेशेंट्स, कुल आंकड़ा 12,533 अब तक। कोरोना का प्रकोप वाराणसी में भी कम नहीं है। यहां भी एहतियात के लिहाज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यूपी गंगा संवाददाता नितिश पांडे ने काशी की सड़कों पर इस कोरोना कर्फ्यू का जायजा लिया। यहां रात की सख्ती के पहले दिन लोग थोड़ा लापरवाह जरूर नजर आए। घड़ी की सुई 9 बजा चुकी है और हम अब उस वक्त पे आ चुके हैं जब रात्रि कर्फ्यू का टाइम शुरू होता है और हम आपको वाराणसी की सड़कों की तस्वीर दिखाएंगे, हर चौराहे की तस्वीर दिखाएंगे। वाराणसी शहर में रात्रि कर्फ्यू का क्या हाल है। इस वक्त हम अर्दली बाजार इलाके में पहुंचे हैं। कहते हैं कि वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र, चाहे वो चौका घाट क्षेत्र हो या फिर कचहरी क्षेत्र हो, यहाँ के रहने वाले सारे लोग इन्हीं दुकानों से अपनी खरीदारी करते हैं। यहाँ पर जो दुकानें हैं वो आप देखिए लगभग बंद हैं, लेकिन उन दुकानों के बाहर जो लोग हैं वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम नदेसर क्षेत्र में मौजूद हैं और आप देखिए चारों तरफ आपको बंद दुकानें दिखाई देंगी, सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देगा। यानी लोग इस कर्फ्यू का, इस रात्रि कर्फ्यू का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। धीरे धीरे हमारा जो वाहन है वो चौका घाट की ओर बढ़ रहा है और आप देखिए आपको सड़क पर खास तौर पे पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई देगा। चौका घाट के चौराहे तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर फिलहाल तो चारों ओर कोई सुरक्षा की व्यवस्था या सुरक्षा का कोई नुमाइंदा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ अब देखिए ट्रैफिक पुलिस के जवान सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बैठे हुए हैं और पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? अजय, आप आइसक्रीम बेचते हैं। समय क्या हुआ है? 9 बजेगा, बस जा ही रहा उधर से आए ना, वहाँ क्या करें। लगभग 9:30 का समय हो चुका है, रात्रि कर्फ्यू लागू है। आप 9:30 बजा, 13 मिनट हुआ है। उधर 13 मिनट में आ रहे थे, वहाँ से रुक गया। आपने मास्क भी नहीं लगाया है? मास्क लगाया ना, आप अकेले बैठे हुए थे। अच्छा, यहाँ पर तो कोई है नहीं। हाँ। अकेले बैठेंगे तो कोरोना नहीं आपको पकड़ेगा, ऐसा है? आपको जानकारी है कोरोना के बारे में, उसके संक्रमण के बारे में? नहीं। मास्क लगाना जरूरी है? जरूरी है। तो नाक के ऊपर अभी भी मास्क नहीं आपने लगाया। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं लोहराबीर चौराहे की ओर। तो लोहराबीर चौराहे का ये इलाका है और चारों ओर आपको सन्नाटा दिखाई देगा, लेकिन वाहनों से कुछ लोग आते जाते हुए भी दिखाई देंगे। इस वक्त हम लोहराबीर चौराहे पर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर पुलिस के जवान भी आपको दिखाई देंगे जो मुस्तैद खड़े हैं। रात्रि 9 बजे से आदेश का सब पालन करा जा रहा है जनता के लोगों से और आज पहला दिन चूँकि 9 बजे से तमाम लोग अपने अपने घर भाग रहे हैं। कुछ विलम्ब हो सकता है, लेकिन कड़ी से कड़ी चेतावनी दी गई है। आज सभी लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं कि कितना जल्दी निकल जाए। 9 बजे तक कर्फ्यू जारी। लोग घरों की ओर जाते हुए जल्दी जल्दी नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग तेजी में अपने घरों की ओर जाते हुए नजर आएंगे। सर, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग नाइट कर्फ्यू लागू है तो अभी भी सड़क पे ही हैं आप? सर श्री मार्ट हमारा है। यानी अपना काम खत्म करके वापस हो घर। सर, आपसे जानेंगे, आपने तो मास्क ही नहीं लगाया है। अच्छा, बिना मास्क के कृपया मास्क लगा लें, ये हमारी अपील है। मुंह को बांध लें। सड़क पर सन्नाटा जारी है। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी घरों की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डायल 112 यहाँ पर मौजूद है, ये निगरानी करने के लिए मौजूद है और लोगों को ये लोग जागरूक भी कर रहे हैं कि आप इस कर्फ्यू का, इस रात्रि कर्फ्यू का समर्थन करें। सर, आपसे जानना चाहेंगे
कि आप लोग किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रात्रि कर्फ्यू है, कुछ लोग अपनी घरों की ओर भाग रहे हैं, जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो दुकानों के बाहर भी मौजूद हैं। किन लोगों को आप लोग जागरूक करते हुए नजर यहाँ पे आ रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं? माइक द्वारा हम लोग माइक द्वारा सभी लोग को बता रहे हैं, जैसे कि आप लोग अपने अपने घरों को जाए। 9 बज चुके हैं। किन किन एरियाज में आप लोग जा रहे हैं? क्या शहर के हर इलाके में या कोई अपना पर्टिकुलर कोई स्थान है? हम लोग का सिगरा क्षेत्र है, अभी एक इवेंट पे है हम लोग। पुलिसकर्मी आप देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने अपने जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र में हर किसी को ये लोग जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने अपने घरों को जल्दी से चले जाएं और कर्फ्यू का समय हो चुका है। तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं ये लोग, लोगों को बता रहे हैं ये लोग कि किसी भी कीमत पर असावधानी न बरतें। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में अभी रात के वक्त ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, आज वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। कोविड की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। बीएचयू सेंट्रल ऑफिस में ये मीटिंग होने जा रही है। सीएम ने मंत्री सुरेश खन्ना, जय प्रताप सिंह को भी निर्देश दे दिए हैं। अलग अलग जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। कोविड अस्पतालों में इंतजामों को जांचेंगे मंत्री। आज सुरेश खन्ना गाजियाबाद, नोएडा आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी 2 जिलों का दौरा करेंगे। बीएचयू सेंट्रल ऑफिस में सीएम योगी आज अहम बैठक लेने जा रहे हैं। वाराणसी जाएंगे आज सीएम योगी, यहां पर कोविड के हालात का जायजा लेंगे। इसके अलावा अहम मीटिंग करेंगे। मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि अलग अलग जिलों में जाएं, अस्पताल में इंतजामों को जांचें और स्थिति का ग्राउंड मूल्यांकन करें पहुंचकर कि दरअसल किस जिले में क्या स्थिति है। कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करें। गाजियाबाद और नोएडा जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी 2 अन्य जिलों का दौरा करेंगे। कोविड की तैयारियों पर आज सीएम योगी बेहद अहम बैठक करने जा रहे हैं। बीएचयू सेंट्रल हॉल में सुरेश खन्ना गाजियाबाद, नोएडा का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री भी 2 जिलों का दौरा करेंगे। और ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। शैलेश, अभी हमने दर्शकों को बताया मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, वो वाराणसी में समीक्षा करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री नोएडा और गाजियाबाद आके यहाँ पर व्यवस्थाएं देखेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भी 2 जिलों का दौरा करेंगे। इसके अलावा भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे, 7 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लग गया है, क्या आगे अभी और भी जिलों में यह लगाया जा सकता है, जिसकी घोषणा आज से हो सकती है? और समीक्षा बैठकों का दौर कैसे आगे बढ़ेगा आज? निश्चित रूप से राजेंद्र, जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं प्रदेश भर में, मुख्यमंत्री ने देखिए पहले ये कहा था कि जहां पर भी 100 से अधिक मामले रोजाना आ रहे हैं वहां पर ज़्यादा सावधानी बरती जाए। और लेकिन अब तो जो हालात देखने के लिए मिल रहे हैं, जिस तरह से राजधानी लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, सहारनपुर है, सभी जगह के हालात सामने है। कई जगह नाइट कर्फ्यू, यानी जिसे अब कहा गया है कि इसे कोरोना कर्फ्यू कहें, तो कोरोना कर्फ्यू जिस तरह से लग गया है अभी कई और जिलों में लगाया जा सकता है। और इसको लेकर जो डीएम है वहाँ के, वो स्थिति का खुद आकलन कर रहे हैं और स्थिति का आकलन करके वहाँ जो परिस्थितियाँ उसके हिसाब से फैसला कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, कई और जिलों में भी इसको लगाया जा सकता है और कह सकते हैं लगाना ज़रूरी भी बन चुका है, क्योंकि अभी भी इतना ज़्यादा, यानी पहली वेव से ज़्यादा केसेस सामने आने के बावजूद लोग जो हैं वो अभी बहुत जागरूक नहीं दिख रहे हैं। यहाँ तक कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल करते हुए नज़र नहीं आते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ कह सकते हैं बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम पहली वेव से और दूसरी वेव का कंपैरिजन करते हैं तो ये देखें, पहली वेव में जिस समय केसेस इससे कम आते थे, उस समय सख्ती थी, चाहे जिला प्रशासन के स्तर पर हो, चाहे वो पुलिस के स्तर पर हो, चाहे वो पब्लिक की अपनी खुद की कहते हैं जागरूकता, अवेयरनेस रही हो। लेकिन जब सेकेंड वेव में इससे कहीं ज़्यादा खराब हालात हैं, तब वो सख्ती भी उस तरह से कह सकते हैं नज़र नहीं आ रही है जो पहले हुआ करती थी। दूसरी चीज़, जो चीज़ इस तरह से हम कहें गतिविधियों की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, उनमें भी फर्स्ट वेव जब केसेस कम थे तो वो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हुआ करते थे। आज सेकेंड वेव है, जब केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, तो रिस्ट्रिक्शन पहले से कम है। ऐसी परिस्थितियों में कोरोना कर्फ्यू कह सकते हैं बहुत ही ज़रूरी है इन परिस्थितियों को देखते हुए। दूसरी तरफ जहाँ तक बात रही समीक्षा बैठकों की, तो देखिए हर जिले के लिए नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद अब फील्ड पर निकले हैं, स्वास्थ्य मंत्री फील्ड पर भेजे गए हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को भेजा गया है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से वही वक्त आन खड़ा हुआ है शैलेश, जहां खुद अब ग्राउंड पर उतरकर इंतजामों को जांचना भी होगा, कड़ाई भी बढ़ानी पड़ेगी और लोगों का ये जो लापरवाह रवैया है इससे भी निपटना होगा। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें।
तो रात के वक्त कोरोना कर्फ्यू कानपुर में भी लागू है। यहाँ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा या फिर यहाँ लोग बेवजह घूमते नजर आए। कैसा रहा कोरोना कर्फ्यू का पहला दिन इन सभी लोगों के लिए? एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी की इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संक्रमण की बेलगाम रफ्तार के बीच सरकारें चिंतित हैं और लोगों से अपील कर रही हैं कि लोग अब कोरोना के प्रति भयभीत ना हो, लेकिन कोरोना के प्रति लापरवाही न बरतें। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 8000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जिले के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके उनको उपयुक्त आदेश दिए हैं, उपयुक्त कदम उठाने की बात कही है। कानपुर नगर में भी रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और कानपुर समेत लखनऊ, राजधानी लखनऊ समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू की आपको तस्वीर दिखाएं और देखिए, ये कानपुर नगर का गुमटी बाजार का इलाका है और यहाँ से आगे बढ़ने थाना क्षेत्र नज़ीराबाद पड़ता है और ये मार्केट एरिया है। मार्केट एरिया भी है और रेजिडेंशियल एरिया भी है। ये बंद हो चुका है और दोनों तरह की आपको तस्वीर दिखाएंगे। 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू में जिलाधिकारी की तरफ से उन्हीं लोगों को बाहर निकलने की परमिशन है जो इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सड़कों पर अभी ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, यानी नाइट कर्फ्यू का उस तरीके का पालन नहीं देखने को मिल रहा है। 30 अप्रैल तक का ये नाइट कर्फ्यू रहेगा कानपुर नगर में और उस पर विचार भी बीच में किया जा सकता है। लखनऊ समेत 8 जनपद ऐसे हैं जिन्होंने नाइट कर्फ्यू का पालन नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, क्योंकि कोरोना की मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों, आज हमने असीम अरुण जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि सख्ती से लागू कराया जाएगा जो नाइट कर्फ्यू है। रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया है, दर्शनपुरवा का इलाका है। इसमें अगर देखा जाए तो सड़क पर कम लोग दिख रहे हैं। हालांकि गुमटी बाज़ार का जो इलाका हमने देखा उसमें ज़्यादा लोग अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना ने भयानक रूप ले लिया है। इसकी बेकाबू रफ्तार लोगों को, जो सरकारें हैं उनको टेंशन दे रही है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना अब भयभीत भी कर रहा है। कोरोना के संक्रमण से अगर बचना है तो लापरवाही ना बरतें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अगली खबर प्रयागराज से है, बड़ी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज बंद रहेगा। प्रधान पीठ और लखनऊ पीठ में अदालतें नहीं बैठेंगी और आज मुकदमों का दाखिला भी नहीं होगा। कोर्ट परिसर को सैनिटाइज कराया जाएगा। आज चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला किया गया है। तो प्रधान पीठ जो इलाहाबाद में है वो भी और लखनऊ खंडपीठ भी उसकी नहीं बैठेगी। कोर्ट परिसर को सैनिटाइज कराया जाएगा, ये आदेश चीफ जस्टिस ने जारी किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों, बढ़ते खतरे को देखते हुए ये निर्णय चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश का। बात करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में भी रात के वक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान मिले जुले हालात देखने को मिले। यहां रात 10 बजे के बाद कुछ दुकानें खुली हुई थी, कई लोग सड़क पर बेवजह भी घूम रहे थे। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान लोगों को अनाउंसमेंट करते हुए, अवेयर करते हुए नजर आए। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि जो भी मास्क नहीं पहनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम इस समय रात्रि कर्फ्यू का रियलिटी चेक करने निकले हैं। हम आपको अब यहाँ से बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ से जो बाहर की तस्वीरें हैं, जो मार्केट है वह मार्केट अब पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। वहीं अगर लोगों की बात करें तो यहाँ पर सड़कों पर अभी भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। शायद इन्हें मालूम नहीं है कि रात्रि कर्फ्यू लगा हुआ है। लोग अभी भी नाइट वॉक करते हुए देखे जा सकते हैं। आपको पता है कि रात्रि कर्फ्यू लगा हुआ है? बिल्कुल सही है। नहीं, मालूम भी है और आपके इस समय चेहरे पे मास्क भी नहीं है। मास्क कहाँ है आपका? तो मास्क लगा लीजिए आप, मास्क जरूर लगाइए। बिल्कुल। और आपका मास्क कहाँ है? ये हो तो घर पे। गलत बात है ना ये कोने वाला। मार्केट पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। देखिए मार्केट की तस्वीरें देखिए कि जो दुकानें हैं वह दुकानें अब पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हैं, लेकिन जो लोग हैं वह लोग अभी भी यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि शायद पहला दिन है, पहला दिन इन्हें ना मालूम हो और उसके बावजूद ये लोग घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पहले शाम से ही अनाउंसमेंट कर लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि आप अनावश्यक नहीं घूमेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दुकान खुली हुई है, जूस की दुकान यहाँ पर खुली हुई है और लगातार जो लोग हैं यहाँ पर
जो लोग हैं लगातार यहाँ पर हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपने दुकान बंद नहीं की, क्या आपको मालूम नहीं है? पता है, होने वाले बढ़ा रहे हैं, बस बढ़ा रहे हैं। क्या मालूम नहीं था? मालूम नहीं था पहले, लेकिन पुलिस ने तो पहले अनाउंसमेंट भी किया था। वो सब मैं थाने के लड़के ने बताया था मेरे को। चलिए आज पहला दिन है, लेकिन फिर भी समय से बंद करने के लिए बोला गया है आप लोगों से कि रात्रि कर्फ्यू लगा हुआ, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वह काफ़ी बड़े हुए हैं। यहीं दूसरी जो उसकी कॉर्नर की भी दुकान देखिए, ये भी यहाँ पर खुली हुई है। हालांकि उससे पहले यहाँ पर पुलिस ने अनाउंसमेंट किया था और बताया था कि कोई भी दुकान ना खुले, कोई भी प्रतिष्ठान ना खुले। यहाँ पुलिस फोर्स देख सकते हैं, यहाँ पर अधिकारी भी देख सकते हैं कि कर्फ्यू को लेकर काफ़ी सचेत दिखाई दे रहे हैं गाजियाबाद के अधिकारी। हमारे साथ एसपी सिटी 2 हैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह। सर ये बताइए कि जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू को जो आप ट्रांसजेंडर के एसपी हैं, एसपी सिटी हैं, तो आपने क्या देखा? क्या सभी दुकानें बंद हैं या जो लोग हैं वे आराम से मान रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने शुरू से ही प्लान कर रखा था और सारी गाड़ियों में हम लोगों ने अनाउंस घूम घूम करके जो मेन बाज़ार हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ वाली एरिया में हम लोगों ने अनाउंस करा दिया था कि आज रात्रि 10 बजे से जिलाधिकारी महोदय द्वारा कर्फ्यू लागू किया गया है। कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए संक्रमण को ध्यान में रख करके इस वजह से आप देख रहे हैं कि 10 बजते ही ज़्यादातर दुकानें सब लोगों ने बंद कर दी गए हैं और आवागमन भी लगभग बंद है। पुलिस ने अनाउंसमेंट भी करना शुरू कर दिया था, उसके बावजूद भी हमने देखा कि जो लोग हैं अनावश्यक घूमते हमें नजर आए। तो अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, हम लोग अनावश्यक जो लोग घूमेंगे उनके खिलाफ अधिनियम के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे और हम लोग पूरी तरह से इसको लागू करेंगे रात्रि कर्फ्यू। तो ये कहा जा सकता है कि जो दुकानदार हैं वह तो मान गए हैं, लेकिन अगर बात करें अनावश्यक घूमने वाले लोगों की, तो अनावश्यक घूमने वाले लोग अभी भी सड़कों पर देखे जा सकते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि आज पहला दिन है, पहले दिन की वजह से ही उन्हें आज समझाया जा रहा है। अगर बेवजह वे लोग घूमते हुए नजर आते हैं तो उनके खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। गाजियाबाद से वीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और नोएडा भी उन शहरों में शुमार है जहां पर नाइट कर्फ्यू लागू है। यहां पर लगातार कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में यहां पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू किया गया है और इस दौरान लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। नोएडा में सड़क पर गाड़ियां आम रातों की तरह ही फर्राटा भरती दिखाई दे रही हैं। हालांकि पुलिस जरूर लोगों को समझाती दिखाई दी। नोएडा से एबीपी गंगा संवाददाता अंकित कौशिक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान रोडों पर लोगों का आना जाना पर सख्त पाबंदी रहेगी। वहीं आखिर लोग 10 बजे के बाद इस नियम का कितना पालन कर रहे हैं, इसी को देखने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 104 स्थित जो रोड है उस पर हम लोग चल रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। समय 10 बजे से ऊपर का है और 10 बजे ऊपर होने के बाद रोड को आप देख सकते हैं। गाड़ियां की बात की जाए, गाड़ियां अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बाइक हैं, जो कारें हैं, वो अभी भी जो है लगातार रोडों पर चल रही हैं। बाइकें हैं, कारें हैं, लगातार रोडों पर चल रही है। और तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यह रोड जो है मुख्य रोड बताया जाता है संचार का। कारों की जो रफ्तार है वो भी पूरी तरीके से है। जिस तरीके से तस्वीरों में देखें, ट्रक चल रहे हैं, कारें चल रही हैं। समय 10 से भी ऊपर का है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये कारें चल रही हैं, कुछ खास नाइट कर्फ्यू का असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग के अंदर आखिर जागरूकता कहीं ना कहीं कम है। लोग नाइट कर्फ्यू को लेकर सीरियस नहीं है। इसका उदाहरण यह आपके सामने है किस तरीके से 10 बजे के ऊपर समय भी लोग लगातार जो है गाड़ियों से रोड पर चल रहे हैं। वहीं तो देखा आपने किस तरह से नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और अब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्वास्थ्य और अपनों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। बिल्कुल, पूरा ख्याल रखें अपना भी और तमाम सावधानियां बरतें।